व्यूअर्स, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मेन एंट्रेंस जिससे ये वीडियो हम बना के बाहर आए हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस नहीं है, बल्कि ये जो साइड पे आपको एरिया नजर आ रहा है वो इसकी कन्वेंशनल यूज वाली एंट्रेंस है। व्यूअर्स, ये एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में जाती है और बीच में बना हुआ है इसका खूबसूरत जो स्टेयर वर्क होता है, जिससे बेसिकली आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, जो कि लॉबी एरिया भी जिसको बोलते हैं, और डबल हाइटेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आ चुके हैं DHF फेज 2 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर विद अ प्राइम प्रॉपर्टी जो कि इंतहाई खूबसूरत है और क्लीन लाइंस आर्किटेक्चर के ऊपर। व्यूअर्स, इसका सारा का सारा फ्रंट फसाड बनाया गया है। आपको जो बेसिकली इसका पोर्च नजर आ रहा है, बड़ा अनकन्वेंशनल सा, बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये बेसिकली कॉलम लेस पोर्च है। इसमें आपको कोई कॉलम नजर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आराम सुकून से व्यूअर्स यहाँ पे 3 से 4 बड़ी सेडान्स अकोमोडेट हो सकती हैं। खूबसूरत प्लांटेशन वर्क है, खूबसूरत डबल हाइट है, एक्सक्लूसिव क्लोजेट स्पेसेस हैं आपके पास और बहुत ही इम्पेकेबल स्पेस यूटिलाइजेशन है व्यूअर्स इस घर के अंदर की गई। डिमांड की बात कर लेते हैं व्यूअर्स, तो इस घर की डिमांड है 13 करोड़ रुपया और ये बहुत मुनासिब है क्योंकि अभी अंदर जाके इसकी जो प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स हैं वो दिखाऊंगा आपको, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन की थोड़ी सी बात करें तो आपके पास ट्रेवर्टाइन मार्बल है पूरी की पूरी एलिवेशन पे और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बड़ी यूनिक क्लीन लाइंस आर्किटेक्चर वाला फसाड है जो इस घर का बनाया गया है। जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इसकी मेन एंट्रेंस से इस घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। एक कनाल के थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बने हुए ब्यूटीफुल हाउस के अंदर और ये है व्यूअर्स वो मेन एंट्रेंस जिससे मैं इस टाइम पे एंटर हुआ हूं। लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि ये मेन एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाती है इसके ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया से व्यूअर्स, जो कि बहुत फॉर्मली यहाँ पे बनाया गया है। और एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि ये घर इंतहाई नीट फिनेस में बना हुआ है व्यूअर्स। जिसने भी इसके ऊपर काम किया है, जितने आर्किटेक्ट, जितने स्किल्ड वर्कर्स थे, आप लोग एक एक टाइल देखेंगे, आगे जाके आप लोग पेंट जॉब्स देखेंगे और इवन के छोटी छोटी चीजें भी इतनी नीटली प्लेस की गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। यानी सिंपल सा घर है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, ग्रीनरी आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। जैसे कि ये मेन एंट्रेंस में एंटर हुआ और आप लोग देख सकते हैं कि लाइव प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया है और थोड़ी सी अनकन्वेंशनल एंट्रेंस है। यानी कि ये जो एंट्रेंस जो मेन बेसिकली घर के फसाड को लगती है, ये आके लग जाती है व्यूअर्स इस खूबसूरत ड्राइंग एरिया के अंदर, जिसमें लाइटिंग वर्क चेक करें, आपके पास AC कनेक्शंस हैं, आपके पास जो शैंडलियर्स हैं इंतहाई मॉडर्न है और बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे एक एक चीज़ जो है इम्पेकेबल तरीके से प्लेस की गई है व्यूअर्स। ये जरा सारा पासा है ना, ये बेसिकली इसका ड्राइंग एरिया है। इसमें भी वुडन टाइल वर्क सारा का सारा किया गया है। आपके पास राइट पे एक छोटा सा कॉर्नर है जिसमें आप मुख्तलिफ बर्तन शर्तन रख सकते हैं। एक रैक बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा ग्लास भी यूज़ किया गया है, बाकी वही वुडन टचेज हैं। और यहाँ पे भी आपके पास जो इनसाइड इंडोर प्लांटर्स हैं उसका काम किया गया है अलॉन्ग विद वुडन पैनलिंग, जो कि इस कोने को बड़ी नीट फीलिंग दे रही है। अच्छा व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन आपका ड्राइंग एरिया का है, पूरा फसाड यानी फ्रंट से सारा कवर्ड है जिसमें आपके गेस्ट वगैरह बैठेंगे। और यहाँ से भी व्यूअर्स थोड़ा सा फ्रॉस्टेड लाइंस हैं, आपके पास एक ग्लास डोम है जिसके उस साइड पे आपको स्टेयर वर्क नज़र आ रहा होगा और वो रास्ता जाता है ऊपर को। अच्छा, ये क्या चीज़ है व्यूअर्स, आप लोग पूछ रहे होंगे यार बीच वाली चीज़ दिखाई नहीं रहा भाई, तू क्या चीज़ है। ये व्यूअर्स बेसिकली इसका बहुत ही ज़बरदस्त छुपाया हुआ एक पाउडर एरिया है। अब ये चेक करें, फुली वुडन कवर्ड,
क्या बात है यार। और इसके अंदर व्यूअर्स सारा कुछ अवेलेबल है, यानी आपके पास ऑब्वियसली वॉल हंग कमोड है, इंपोर्टेड सैनिटरी इस्तेमाल की गई है और कंसील्ड है। यहाँ पे आपके पास शॉवर सेटअप भी है। और ये देखें ये किस कदर नीटनेस मैंने आपको बताया ना, इस घर में बहुत देखने को मिलेगी आपको। आप देखें ऐसे पता तो लग रहा है दरवाज़ा, लेकिन बिल्कुल उसे कवर इस तरह से किया गया है कि आपके पास जो लाइंस हैं वुड की या वुडन पैनलिंग की वो भी उसके साथ मर्ज हुई हुई हैं और बड़ा अच्छा एक नीट सी लुक आपको फील हो रही है। अच्छा व्यूअर्स, ये पाउडर एरिया हो गया। ये बेसिकली आपका सारा डाइनिंग है जिसमें वही टाइल कॉन्टिन्यूड है। लेफ्ट साइड पे एक विंडो है जो कि इसकी मतलब घर वालों के लिए एक मेन एंट्रेंस होगी जहां से बेसिकली घर के अंदर एंटर होना है। यहाँ पे भी व्यूअर्स डाइनिंग के साथ आपको व्यू मिलेगा आपके सारे पोर्च का, अलोंग विद द प्लांटेशन जो कि आपको नजर आ रही होगी। तो व्यूअर्स अगर आपको समझ आ गई है कि ये सारा एरिया ड्राइंग प्लस डाइनिंग है, तो अब आप यहाँ से भी ऑब्वियसली घर के अंदर एंटर हो ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बंद कर दिया है। ये सारा का सारा एरिया व्यूअर्स अब इसकी लॉबी है, यानी कन्वेंशनली अगर आप देखें बाकी की जो घर मैं आपको दिखाता हूँ उसमें लॉबी पहले आती है, फिर ड्राइंग एरिया एक साइड पे आ जाता है, डाइनिंग एक साइड पे आता है। और ये चेक करें, ओए होए होए होए, स्काईलाइट देने का भी एक ऐसा तरीका है व्यूअर्स कि ना तो गर्मी घर में पैदा हो और प्रैक्टिकली एक रोशनी वाला एलिमेंट भी आपको मिले। बेसिकली स्काईलाइट्स का यही फायदा होना चाहिए कि उससे आपको रोशनी जो है वो घर के अंदर फील हो, और इस घर में वही हो रहा है व्यूअर्स। तो ये वाला सीन यहाँ पे फुल ऑन है और ये व्यूअर्स उसकी एंट्रेंस है बेसिकली जो आप यूज़ करेंगे घर के अंदर एंटर होने के लिए। अच्छा, इस एंट्रेंस को मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली इस साइड से आपने आके एंटर होना है और राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ग्रास है और यहाँ से बेसिकली व्यूअर्स आप एंटर होंगे इस खूबसूरत घर के अंदर। व्यूअर्स यहीं से अगर आप लोग देखें तो राइट साइड पे बेसिकली सारा का सारा वो एरिया है जो कि आपकी फैमिली ने यूज़ करना है और कितना नीट बना हुआ है। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं पहले ही आपको थोड़ा सा लेआउट प्लान वाजे कर दूं कि क्या क्या है। बेसिकली ये एक बेडरूम है, एक ये बेडरूम है। राइट साइड पे जितना भी एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये जो ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास है बेसिकली एस्ट्रोटर्फ है, ये एक बेसिकली पैटियो एरिया या इनसाइड कोर्टयार्ड एरिया है फॉर द फैमिली, ताकि प्राइवेटली जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो फर्स्ट फ्लोर के लोग होते हैं उनको तो टेरेस मिल जाता है, तो ये वो स्पेस है जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के लोग शाम के टाइम बैठ सकते हैं। ये सारा का सारा व्यूअर्स टेम्पर्ड ग्लास यूज किया गया है, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, और बीच में इसका स्टेयर केस है घर के ऊपर जाने का रास्ता। अच्छा, सारे के सारे दरवाजे व्यूअर्स येलो पाइन में तैयार किए गए हैं, तो सॉलिड हैं। और ये जो आपको एक मैसिव हॉल नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली फैमिली लाउंज या टीवी लाउंज स्पेस है। बहुत नीट काम, यानी एक शैंडलियर प्लेस्ड है, आपके पास कोई ओछे कलर्स के वॉलपेपर्स नहीं है। बीच में बिल्कुल एक स्लीक सी मीडिया वॉल है जिसके अंदर कैमरा कंट्रोल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस घर में सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं और यहीं से खड़े होकर बंदा देख सकता है कि भाई क्या चल रहा है बाहर सारा कुछ। अच्छा व्यूअर्स, कमरों की तरफ बाद में बढ़ेंगे, पहले लेडीज का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है ये खूबसूरत ओपन स्पेस इटालियन किचन व्यूअर्स। और क्या नीटनेस है इस किचन के अंदर यार, मतलब कमाल है। बीच में आपके पास ये आइलैंड है जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पे कोरियान काउंटर टॉप के साथ, और इसकी शाइन आप लोग देखें, सफाई भी अच्छी हुई है लेकिन नीटनेस बहुत है काम के अंदर। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स अगर बात करें, एक साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके पास फ्रिज है जो कि सिग्नेचर की साइड बाय साइड है। आपके पास सिग्नेचर की ही यहाँ पे एक ग्रिल अवन है, एक माइक्रोवेव अवन है, और उसके साथ व्यूअर्स कुछ ऑब्वियसली कैबिनेट्स हैं जिसमें एक स्टेनलेस स्टील के रैक्स वाली है। आपके पास मुख्तलिफ स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पे हैं बड़े अच्छे कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ, और उसके साथ आपके पास ग्लास कैबिनेट्स भी व्यूअर्स मौजूद हैं। अप्लायंसेस की बात करें तो एक अप्लायंस और भी है जो कि बेसिकली एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक यहाँ पे उसको प्लेस किया गया, अच्छी सेटिंग की गई है। राइट साइड पे व्यूअर्स कुछ लूअर्स डिजाइंड हैं ताकि सेमी पार्ट थोड़ा सा किचन रहे, ऐसे ना हो कि भाई जरा टीवी लाउंज में बंदा बैठा है उसको लग रहा हो कि वही पाए बनाई जा रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें तो आपके पास ये बेसिकली हुड एंड हॉब भी है, और ये भी सिग्नेचर का है। इसके साथ कुछ मज़ीद चमचा शमचा रखने के सेटअप, ये देखें ग्रिल्स कितनी अच्छी लगाई गई हैं। इसमें क्या है भाई, ये देखें यार, ग्लास हैंडल्स भी इवन यहाँ पे इसमें प्लेस किए गए हैं। तो बड़ा कैबिनेट्स खोलने का बड़ा मज़ा आता है, अंदर क्या होगा कोई पता नहीं। तो जिसने कुछ बड़ा अच्छा सा किया होता है ना, वो बड़ा नीट लगता है। जैसे कि अच्छा, इसके नीचे पांडे धोने वाले सेटअप के नीचे देख लेते हैं क्या है, बास्केट, इधर ये देखें बास्केट लगी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना छोटी छोटी आपको देखने को मिलती है। इवन इसके ऊपर भी आपके पास लॉन्ड्री स्टोरेज बनी हुई है,
तो आप बड़ा नीटली ये सारा काम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अंजाम दिया गया है। अच्छा व्यूअर्स, इसी के साथ बिल्कुल आपको सर्वेंट ये वाला सर्विस किचन भी मिलता है जिसमें हुड एंड हॉब ऑब्वियसली सिग्नेचर का है। लॉन्ड्री सेटअप है, आप दूसरी मशीन भी यहाँ पे रख सकते हैं और पांडे शांडे धोने का सेटअप भी सारा है। तो 2 किचन्स व्यूअर्स इस खूबसूरत घर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ताकि जो बेसिकली सर्वेंट्स भी हैं वो भी यूज़ कर सकें, आप खुद यूज़ कर सकें। और अभी आपको इसकी एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये है जी इसका ग्राउंड फ्लोर का कमरा नंबर 1। ओए होए 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 होए, सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने बेड वॉल ऑलरेडी बना दी है। उसके अंदर आपके पास लैंप्स भी लेने का कोई वो मकसद नहीं, मतलब लैंप्स के पैसे भी बच गए आपके। उसके साथ बहुत अच्छे लूअर्स हैं आपके पास, एक बड़ी यूनिक एलिगेंट सी सिंपल सी सीलिंग है और उसके साथ 2 कॉर्नर्ड विंडोज़ हैं ताकि घर जो है वो वेल वेंटिलेटेड रहे। और स्टेनलेस स्टील के आपके पास रेलिंग्स भी पर्दों की ऑलरेडी दे दी हैं। तो एक एक चीज़ का यहाँ पर बड़ा ख्याल रखा गया। और लेफ्ट साइड पर ये क्या कच्छे लटक रहे हैं। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स देखें तो इसकी खास चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी ना, वो है जी ये मैजिकल, ये जो बेसिकली वार्डरोब एरिया होता है। ओए होए होए व्यूअर्स, मेरा नहीं ख्याल कि किसी इस्लामाबाद के घर में मैंने आपको इतना बड़ा वार्डरोब एरिया दिखाया होगा। मतलब लाहौर के घरों में मानता हूँ इससे भी बड़े हैं, लेकिन उसमें फिर कमरा वो एक देते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये वाहिद 2 बेडरूम हाउस है। खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये इस तरह है। अंदर लाइटिंग भी है, एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग भी है। और कितनी टॉल ये पल्ला है इसका, ये देखें यार। ओए होए होए होए, इसके अंदर वो जो आपके हैंगर्स रखने का, नीचे हैंगर्स का सेटअप है। मुख्तलिफ दराज शराज इस साइड पे भी हैं। इवन छोटा सा पिदकू सा ड्रेसिंग भी यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और उसमें भी देखें फ्रंट लेट एलईडी मिरर भी यहाँ पे प्लेस किया गया। तो कमरे की आपकी सारी स्पेस यहाँ पे आराम सुकून से यूटिलाइज हो गई। जो कि अलग से लोग एक वार्डरोब देते हैं, उन्होंने वॉशरूम के साथ ये स्पेस दे दी और फिर यहाँ पे व्यूअर्स अलग से वॉशरूम भी आपको मिल जाता है। आय हाय हाय हाय, यहाँ पे भी फ्रंट लेट एलईडी मिरर आपके पास। यहाँ पे सैनिटरी जो है वो सारी पोटा की है और ये जो चीज़ें सिल्वर की है जो कि इम्पोर्टेड है। आपके पास रेन शॉवर्स हैं, आपके पास साइड शॉवर्स हैं, आपके पास वॉल हंग कमोड है। टाइल वर्क बड़ा नीट है और एलिगेंट है। तो आपको और चाहिए क्या भाई? सब कुछ इस घर में आपको बड़े यूनिक, बड़े सिंपल और थोड़े से अनकन्वेंशनल स्टाइल में मिल रहा है, जो कि नॉर्मली आप नहीं देखते घरों के अंदर। ये है जी कमरा नंबर 2। ओए हो 2 हेकल साइज व्यूअर्स कमरे का। एक तो वो कमरा इतना बड़ा है, इन्होंने स्पेस निकाली कहाँ से? मतलब 50 बाय 90 का ये कनाल का प्लॉट है डायमेंशन वाइज। और ये तकरीबन 15 बाय 15 या 16 बाय 16 का कमरा है। शायद इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो, अगर मेरी कैलकुलेशन मतलब मैथ में फेल ही था। यहाँ पे बात करें तो ये बेड वॉल है आपकी, लैंप्स ऑलरेडी हैं, यहाँ पे फैंसी लाइट्स आपके पास हैं। और ये भी देखें, इसका भी एक वॉकिंग क्लोजेट एरिया है। इसमें अभी मिरर लगना है। ये देखें, वही ग्लास कैबिनेट्स और सारी की सारी अंदर से लिट। और इसका आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। इसमें ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ वैनिटी है आपके पास। फ्रंट लिट एलईडी मिरर है जो कि काफ़ी बड़ा है। इस साइड पे दरवाजे के पिछली साइड पे व्यूअर्स वॉल हंग कमोड है। टेम्पर्ड ग्लास आपके पास है शॉवर कैबिन का और उसके अंदर कंसील्ड आपके पास रेन शॉवर भी मौजूद है। व्यूअर्स जल्दी से बढ़ते हैं अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि उधर क्या क्या बना हुआ है। लेकिन उसकी पहले एंट्रेंस आपको समझा दूँ। बेसिकली वापस यहीं पे आना है और यहीं से अगर आप इसको एज अ डबल यूनिट हाउस भी ट्रीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक पार्टीशन करके अब आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और बड़ा ही नीट एंड क्लीन ये एरिया जो है, ये जो स्टेयर केस है बेसिकली सारा का सारा ग्रेनाइट का, ये आपको ऊपर की तरफ ले आता है। यहाँ पे भी ये जो ऊपर की लॉबी है ये सारी की सारी वुडन टाइल्स है रास्ता है। और ये है व्यूअर्स वो खूबसूरत शैंडलियर जिसके ऊपर आपको फ्रॉस्टेड स्काईलाइट मिलती है। कई दफ़ा स्काईलाइट्स में दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं छत से कोई देख लेगा, ये देख लेगा, तो ये फ्रॉस्टेड है भाई, इससे नज़र नहीं आता। राइट साइड पे व्यूअर्स उसी तरह 1 कमरा 2 कमरा किचन एरिया, बीच में टीवी लाउंज और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपको मिलता है ये मैग्निफिसेंट बेडरूम। अब ये बेडरूम बहुत ही यूनिक है। इसके साथ आपको टेरेस मिलता है। ये बेडरूम है, इसके अंदर सारा क्लॉजेट एरिया, बीच में आपको ये स्टडी लाउंज मिलता है। व्यूअर्स किस बेडरूम के साथ स्टडी लाउंज होता है या प्रेयर रूम आप इसको बना सकते हैं। और फिर यहाँ से गुजर के आपने एक वॉक इन क्लॉजेट और है आपके पास, फिर इस वॉशरूम तक पहुंचना है। और इसी बेडरूम के साथ व्यूअर्स आपको मिलता है ये हैंगिंग गार्डन एक्सपीरियंस, क्योंकि प्लांटेशन पे बहुत जोर दिया गया इस घर में। और ये है व्यूअर्स प्राइवेट टेरेस सिर्फ और सिर्फ इसी बेडरूम का। यानी ये स्टार्ट में आपको ना ऐसा लगेगा कि छोटा सा पिदकू सा बेडरूम है, लेकिन इसके साथ जो फीचर्स अटैच्ड हैं तो आपको ये बड़ा
बड़ा धमाका फील होगा बाद में। सबसे पहले बेडरूम की बात करें, बड़ी विंडोज, टॉल विंडोज फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पसेस। ये साइड टेरेस भी आपको इसी बेडरूम के साथ मिल गया। आपके पास वुडन टाइल वर्क है, बेड वॉल है, छोटा सा ड्रेसिंग है और ऑब्वियसली वार्डरोब एरिया है। अब ये चेक करें, ओए होए 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 होए, ये जो स्पेस है व्यूअर्स सारी की सारी, यहाँ पे आपके बुक रैक्स आ गए, आपके पास फ्रंट व्यू है सारा का सारा ओपन, क्योंकि टेरेस आपको इस बेडरूम के साथ मिल जाता है। इसको आप प्रेयर लाउंज बना लें, स्टडी लाउंज बना लें, वट एवर फिट्स यू। और इसका वॉशरूम व्यूअर्स इस सारी गैलरी से, इस रूम से गुजर के आता है यहाँ पे। यहाँ पे अगेन आपको इतनी वाइड स्पेस मिलती है, जहाँ पे आपका सारा क्लोजेट एरिया है। और ये है व्यूअर्स बेसिकली इसका वॉशरूम एरिया। और चेक करें कितना सॉलिड, कितना नीट ग्लास है, जिसके दो साइड्स पे आपको लैंप्स मिलेंगे। नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पे वैनिटी सेटअप है जो कि पोटा का है, नैनो सेरेमिक्स लिखा हुआ है। सिल्वर की आपके पास टूटियाँ हैं। आपके पास लेफ्ट साइड पे एक बड़ा डेकोरेटिव स्टाइल के अंदर यहाँ पे कमोड है जो कि वॉल हंग है, पोटा का है। टाइल चेक करें कितनी क्लास है, और फ्रॉस्टेड ग्लास से बड़ी नीट एंड क्लीन लाइट आपको मिलती है। आय हाय हाय, ये क्या है भाई व्यूअर्स, यहाँ पे भी आपको स्काईलाइट मिलती है बिल्कुल वैनिटी के ऊपर। मैं भी कहूँ इतनी अच्छी लाइट कहाँ से आ रही है, तो ये बिल्कुल इस वैनिटी के ऊपर आपको एक और फ्रॉस्टेड स्काईलाइट मिलती है। इस दरवाजे के परली साइड व्यूअर्स बहुत बड़ा शॉवर रूम है, जिसमें टाइल वर्क आप देख सकते हैं। आपके पास कंसील्ड फिटिंग्स हैं सारी की सारी, कोई पाइप शेप नहीं लमक रहा। और वो ऊपर जाके रेन शॉवर आपको मिलेगा। तो ये है जी क्लास। इस टेरेस की बात कर लें तो ये काफ़ी वाइड है। शाम के टाइम आप यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू सीन कर सकते हैं। इवन लॉन्ड्री सेटअप यहाँ पे मौजूद है। इसकी लाइट्स थोड़ी सी ऑन कर देते हैं। और आपके पास ये इतनी ऊंची दीवार है कि सामने से कोई बंदा नहीं देख सकता, तो बड़े प्राइवेसी के अंदर, इवन किसी लेडीज़ का भी अगर बेडरूम है तो फुल ऑन प्राइवेसी है भाई। बढ़ते हैं व्यूअर्स, जो बाकी का फैमिली एरिया है ये मैंने आपको बता दिया। एक साइड टेरेस भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे व्यूअर्स बाकी का घर आपको सारा का सारा मिलता है। ये भी अगेन नीट टेम्पर्ड ग्लास है साइड पे, येलो पाइन का सारा लकड़ी का काम। नीचे की तरफ आप ग्लॉसीनेस देखें टाइल के अंदर, कितना वाइड स्पेस है लाउंज की। फिर भी कमरे इतने इतने बड़े हैं, फिर भी आपके पास वॉक इन क्लोजेट्स हैं, और फिर भी इतने इतने बड़े वॉशरूम्स हैं। ये इसकी मीडिया वॉल है, नीचे वाला स्टाइल है, मतलब ऊपर से आके ये वॉल सीलिंग बन जाती है। और उसके बाद आपके पास एक स्लीक सी मीडिया वॉल यहाँ पे प्रेजेंटेड है, जो कि थोड़ी सी आगे निकली हुई है। और ये दो कमरे हैं, और इसका ऊपर भी आपको एक बिग साइज फुल ऑन किचन मिलता है, यानी कि डबल यूनिट भी प्रॉपर ये घर है। मार्बल काउंटर टॉप है व्यूअर्स ऊपर की तरफ। आपके पास ग्लास कैबिनेट्स हैं, दूसरी वाली कैबिनेट्स हैं। इस साइड पे सिग्नेचर का आपके पास हुड एंड हॉब है। नीचे की तरफ वही, अच्छा इसमें चमचों वाला नहीं लगा हुआ, ये शायद लग जाए क्योंकि थोड़ा बहुत काम अभी घर में हो रहा है। ये आपके पास रैक्स वगैरह लग चुके हैं। प्रोफाइल लाइटिंग है, पांडे सोने का सेटअप है आपके पास। और इस साइड पे फ्रिज और ओवन्स रखने की जगह है। ये व्यूअर्स जो रास्ता है ये बेसिकली छत पे जाने का रास्ता है। सर्वेंट रूम्स भी इस घर में बने हुए हैं, तो फुल ऑन सीन ऑन है भाई। बात कर लें व्यूअर्स इस एरिया की, तो ये आपका 4th बेडरूम है। अगेन बहुत बड़ा बेडरूम, बेड वॉल आपके सामने, सारा का सारा सीन। ये जो रिफ्लेक्शन है ये देखें, टाइल का रिफ्लेक्शन है, कितनी क्लास की टाइल है, कितनी ग्लॉसीनेस है इसके अंदर कि रिफ्लेक्शन भी जो है वो स्ट्रेट ग्रेन्स में आपको नजर आएगा। क्या बात है यार, वेरी नाइस। व्यूअर्स इधर इन्होंने ग्लास कैबिनेट्स वाला नहीं दिया, इन्होंने टेक्सचर्ड वार्डरोब दिया है, जिसके अंदर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। रज़ाई पड़ी है। इस साइड पे आपके पास मज़ीद कुछ स्पेस है। आपके पास यहाँ पे व्यूअर्स वही उसी तरह का सेटअप जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया, और वॉशरूम भी उसी तरह का है। क्या बात है, ये सारा सेटअप। नीचे की तरफ वैनिटी प्लस सिल्वर की सैनिटरी, मतलब ये मैं नीचे आपको दिखा चुका हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया। एक वॉक अराउंड आपको मैं दे रहा हूँ इस टाइम पे। ये शैंडलियर चेक करें, और इवन के एसी फिटिंग सारी हुई हुई हैं। ये बेसिकली जो स्टैंडिंग एसी होता है, चिलर जिसको बोलते हैं, उसका सारा का सारा वायरिंग है। ये व्यूअर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेडरूम है, यानी 5 बेडरूम्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। और ये है जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका ड्रेसिंग, प्लस अगेन एक वार्डरोब एरिया वॉक इन टेक्सचर्ड में इस दफ़ा। और सेम टू सेम जैसे नीचे वाला वॉशरूम था आपके पास, उसी तरह से ग्लास है, उसी तरह से वैनिटी है। दरवाजे के पीछे मैंने आपको दिखाया था वॉल हंग कमोड, और टेम्पर्ड ग्लास शॉवर कैबिन था जिसमें रेन शॉवर प्लेस्ड है।
तो व्यूअर्स इस घर की डिमांड 13 करोड़ रुपया है और DH फेज 2 की बड़ी प्राइम लोकेशन पे ये घर बना हुआ है। हाइट लोकेशन है, क्लोज एंड स्ट्रीट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे राब्ता करने के बाद आप इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं और इसकी कोई डील बना सकते हैं। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।